बिहार के चुनावी माहौल में बीते एक महीने में चिराग पासवान ने अपने ही गठबंधन के चेहरे को बार बार सवालों के घेरे में लिया है। हालांकि नीतीश कुमार को लेकर उनके मन में तल्खियां हमेशा रही है। बहुत बार वो सवाल उठा चुके हैं। 2020 में तो वहां ही उन्होंने चुनाव लड़ा जहां जहां नीतीश कुमार यानी जेडीयू के कैंडिडेट से उनके उम्मीदवार थे, और अगर नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू तीसरे नंबर पर गई तो उसमें सबसे बड़ी भूमिका थी चिराग पासवान के एलजेपी के। इस चुनावी माहौल में भी चिराग पासवान एनडीए का हिस्सा हैं, केंद्र में मंत्री हैं, बीजेपी के सहयोग से वहां पे सरकार है बिहार में, लेकिन फिर भी बार बार सवाल उठा रहे हैं नीतीश कुमार को लेकर, सुशासन की छवि को लेकर। और अब उन्होंने कहा कि बिहार में अपराध की श्रृंखला तैयार हो रही है। ये बड़ा बयान है, लेकिन इससे भी बड़ा बयान बीते हफ्ते उन्होंने दिया था। उन्होंने कहा कि बिहार के थाने बिक चुके हैं अपराधियों के हाथों। ये भ्रष्टाचार का घालमेल चल रहा है और इसीलिए अपराधियों में खौफ नहीं है। अपनी ही सरकार को सवालों के घेरे में बार बार जब चिराग पासवान ला रहे हैं तो चुनावी माहौल में सब ये समझना चाहते हैं कि चिराग की स्ट्रैटेजी क्या है, ये कौन सी राजनीति है। एक तरफ बीजेपी कुछ भी खुलकर कहती नहीं है कि नीतीश का चेहरा ही 2025 का चेहरा है या सीएम का चेहरा बदल दिया जाएगा। इन बातों पर बहुत क्लैरिटी नहीं है, लेकिन अभी भी नीतीश कुमार के चेहरे को ही आगे रखा जा रहा है। लेकिन उन्हीं के सहयोगी बार बार चिराग पासवान नीतीश कुमार की छवि को लेकर सवाल उठा रहे हैं। हालांकि बीते दिनों जब जीतन राम मांझी से इस मसले पर बातचीत की गई तो जीतन राम मांझी ने दो टूक कह दिया कि भले ही वो राजनीति में हैं, अपने पिता से गुर सीखे हैं राजनीति के, लेकिन वो राजनीति में अभी अभिमन्यु है। जैसे अभिमन्यु के पास भी बहुत जानकारी थी, लेकिन आखिर में वो फंस चुके थे। तो भले ही खुद को मोदी का हनुमान बताते हैं चिराग पासवान, लेकिन जीतन राम मांझी ने कहा कि नहीं, अनुभव की थोड़ी सी कमी है और इसीलिए वो बार बार अभिमन्यु जैसा व्यवहार करते हैं। अब इसको कुछ जानकार इस तरीके से भी लेकर देखते हैं कि प्रेशर पॉलिटिक्स है ये। चिराग पासवान हर हाल में चाहते हैं कि वो अपने आप को इस तरीके से रखें या नीतीश कुमार बहुत कमजोर हो। जेडीयू की सीटें पहले की तुलना में और भी ज्यादा, क्योंकि अभी तक चुनावी माहौल में बराबरी पे जेडीयू और बीजेपी का सीट शेयरिंग रहता है, और जो सहयोगी दल हैं बची हुई सीटों में उन्हें एडजस्ट किया जाता है, जिसमें जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा हो, चिराग पासवान की पार्टी हो। हालांकि बीते चुनाव में पशुपति पारस थे, लेकिन इस बार वो नहीं है, चिराग पासवान है। तो कहा यह जा रहा है कि वो प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं ताकि सीटों की संख्या उनकी बढ़ जाए। एक चुनावी मंच से तो उन्होंने ये तक कह दिया कि मैं 243 सीटों पर चुनाव लड़ूंगा। तो बहुत कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा है कि चिराग कहना क्या चाहते हैं और चिराग फिलहाल चुनावी माहौल में करना क्या चाहते हैं। लेकिन निगाहें सभी की बनी हुई है। बार बार अपराध के मसले पर वो आंखें दिखा रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं। लेकिन ये भी सच है कि बीते दिन उन्होंने नीतीश कुमार से जाकर मुलाकात की, दोनों की तस्वीर भी सामने आई और ये कहा गया कि जो 2020 की पुरानी रंजिश थी, जो सियासी तल्खियां थी दोनों के बीच में, नीतीश कुमार और चिराग पासवान के बीच में, ये अब बहुत हद तक खत्म कर ली गई है। लेकिन उस मुलाकात के बाद बार बार हर हफ्ते नीतीश कुमार के खिलाफ चिराग पासवान ने बयानबाजी की है।